तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे पाइथन में कमेंट्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आईडीएलई को ओपन करते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और इस फाइल को सेव कर लेंगे। फाइल, फिर सेव, डेस्कटॉप। अब यहाँ पर कमेंट नाम का एक फाइल बना देते हैं, एंटर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पाइथन में किसी भी प्रकार के कमेंट को इंसर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमने इसे एक प्रोग्राम लिखते हैं, ए इज इक्वल ब्रैकेट हेलो, ये हमने लिखा। अब इस प्रोग्राम को कमेंट के द्वारा बताना है हमें कि आखिरकार ये प्रोग्राम किसका है, किस चीज का है। कमेंट आखिरकार होती क्या, जैसे हमने बहुत सारा प्रोग्राम लिखा। अब उस प्रोग्राम में हमें पता है आखिरकार कौन सा वेरिएबल या कौन सा प्रोग्राम, कौन सी लाइन किस लिए दी गई है। लेकिन अभी अगर कोई दूसरा यूजर उस प्रोग्राम को देख रहा है, रीड कर रहा है, तो उसे नहीं पता चल पाएगा पहली बार इसमें कौन सा लॉजिक यूज किया गया है, कौन सी लाइन में किस चीज के लिए यूज किया गया है, कौन सी प्रोग्राम क्या कह रहा है, ये नहीं पता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कमेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं हर लाइन में। तो कमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए पहला तरीका हैश सिंबल। हैश सिंबल हम यूज करेंगे और इसमें कोई भी कमेंट लिख देते हैं, दिस इज द दिस इज कमेंट, हमने लिख दिया और इसे रन करा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, जब हम किसी प्रकार के कमेंट को जब रन कराते हैं, एक मिनट सॉरी, प्रिंट नहीं कर, सॉरी यहाँ पर प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट F5 करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब हम किसी प्रकार के कमेंट को लिखते हैं हम अपने प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम जब रन कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोग्राम का आउटपुट ही आता है, वो कमेंट्स नहीं आते हैं। कमेंट्स हाइड कर दिए जाते हैं। पाइथन तुम्हारे कमेंट्स को हाइड कर देता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम सोर्स कोड में ही दिखेगा। बाकी आपके आउटपुट में किसी भी प्रकार के कोई कमेंट्स शो नहीं होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने लिखते हैं, ए इज इक्वल 5 + 7, ये हमने लिखा, सॉरी, ए इज इक्वल नहीं, प्रिंट, प्रिंट 5 + 7 हैज, हमने कमेंट इंसर्ट किया, दिस इज सम प्रोग्राम। F5 एंटर। देखिए स्टूडेंट, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, प्रोग्राम रन हुआ, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कमेंट नहीं आए। तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है कमेंट इंसर्ट करने का एक माध्यम होता है, एक तरीका होता है। तो सिंपल कमेंट इस तरीके से इंसर्ट किए जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट इंसर्ट करने हैं तो कैसे करते हैं। कंट्रोल ए करते हैं, इसे हटाते हैं, है सिंबल लगाते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, जैसे पहले लाइन में हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, ए इज इक्वल 5, बी इज इक्वल 6, फिर हमने लिखा प्रिंट A + B। तो अगर हम चाहते हैं प्रिंट वाले स्टेटमेंट में हम इसमें प्रोग्राम में कमेंट इंसर्ट करना है, तो लगाएंगे हैश सिंबल, दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट। F5 करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए, हमारे एक लाइन में हमने कमेंट इंसर्ट कर ली। अब ऐसे ही कोई दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, ए इज इक्वल एट बी इज इक्वल 5, प्रिंट A × B, हैश सिंबल लगाया, लिख दिया दिस इज मल्टीप्लाई प्रोग्राम। F5 एंटर किया।
इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, अब जैसे हम यहाँ पर नीचे एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, ए इज इक्वल 7, बी इज इक्वल 90। अब हम कहते हैं प्रिंट ए प्लस बी डिवाइड बाई ए। ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब देखिए F5 करते हैं, इंटर करते हैं, तो तीनों चीजें, तीनों प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर के जितने भी प्रोग्राम है ये हाइड हो जाएं। पहले इसे हटा देते हैं, इन कमेंट्स को हटा देते हैं। हम चाहते हैं यहां से लगाकर यहां तक का जो भी प्रोग्राम हो वो हाइड हो जाए। तो क्या करेंगे, यहां पर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम वहां पर रन नहीं करेगा, एक कमेंट के रूप में दर्शा देगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा जब भी हम किसी प्रोग्राम में लगा देते हैं तो वो कमेंट के रूप में दिखा देता है, और हमारा वही प्रोग्राम रन होगा जिसमें हम चाहेंगे, इस तरीके से। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कमेंट्स को प्रोग्राम्स में लिखा जाता है, दिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मल्टी लाइन्स कमेंट्स के बारे में पता चल गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम आपको बताएंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, देखिए आइडेंटिफायर एक प्रकार के वेरिएबल की पहचान होते हैं कि कैसे किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में डाला जाता है। और वैलिड वेरिएबल और इनवैलिड वैलिड वेरिएबल में फर्क क्या होता है, कि कौन से वेरिएबल आपके लिए सही हैं, कौन से वेरिएबल का यूज पाइथन में किया जाता है जिससे आपकी एरर ना आए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पहले यहाँ पर लिख देते हैं वैलिड एंड इन वैलिड वेयर। ओके, देखिए स्टूडेंट, हम अगर एज इज इक्वल 50 लिख रहे हैं,
एज क्या है हमारा, वेरिएबल है, लेकिन हमारा ये 50 क्या है, वैल्यू है। एज इज इक्वल 50, ये क्या है हमारा, हैज वैलिड वेयर है। ओके। लेकिन अभी यहां पर कह दिया जाए एज एट द रेट ई इज इक्वल 50, तो हैज ये क्या है, इनवैलिड वेयर है। मतलब कि हम किसी अल्फा का, या फिर हम इस तरीके से कह रहे हैं ए इज इक्वल, ये अल्फा का हम वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन अल्फा के साथ स्पेशल कैरेक्टर का वेरिएबल नहीं बना सकते। ओके। दूसरा देखते हैं, जैसे हमने कह दिया कि A1 इज इक्वल 50, ये क्या है, एक वैलिड वेयर है। ओके। लेकिन हम कहते हैं 1A, ये क्या है, इनवैलिड वेयर है, इन वैलिड वेयर है, ये नहीं बना सकते हम। अब यहीं पर हम कहते हैं अगर कि 1 इज इक्वल ए, ये क्या है, ये भी एक इन वैलिड वेयर है। अगर हम किसी भी ट्रू इज इक्वल 50 कह दें, ये भी क्या है, इनवैलिड वेयर है। क्यों है, क्योंकि ट्रू शब्द जो है वो क्या होता है, हमारा एक कीवर्ड होता है, ना कि हमारा कोई वेरिएबल। फॉल्स इज इक्वल 50, ये क्या है, ये भी एक इनवैलिड वेयर है। तो स्टूडेंट्स इतने जो भी हैं आपके, ये सब क्या हैं आपके, वैलिड एंड इनवैलिड वेयर हैं। आपको सिर्फ अल्फा या फिर अल्फा के साथ नंबर का वेरिएबल बना सकते हैं, बाकी आप किसी भी तरीके से वेरिएबल्स आप नहीं बना सकते। वो सब क्या हो जाएंगे, आपके इनवैलिड वेयर हो जाएंगे। तो समझ में आया आपको। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर वेरिएबल की एक पहचान होते हैं कि वेरिएबल कैसे बनाने चाहिए, और वेरिएबल क्या होते हैं जिसमें आपकी वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। ओके। हटाते हैं इसे। अब स्टूडेंट्स आपको बताते हैं हम आपको कि पाइथन में कि केस सेंसिटिव क्या होता है। केस सेंसिटिव, देखिए कि पाइथन जो हमारी है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कि इसमें जिस तरीके से वेरिएबल्स दिए गए होंगे या फिर जिस तरीके से कीवर्ड्स दिए हो गए होंगे, ये उसमें उसी तरीके से कीवर्ड्स को यूज किया जा सकता है। जैसे आपको अपर केस में दिया गया तो अपर केस में, या लोअर केस में भी दिया गया है तो लोअर केस में ही आप यूज कर सकते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे हमने लिख दिया नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, नेम इज इक्वल 1। अच्छा नेम क्या है, इसमें ये क्या है, लोअर केस है, लोअर केस है। फिर हमने लिख दिया NAME, ये क्या है, ये हैज कैपिटलाइज ईच वर्ड है। फिर हमने लिख दिया नेम इज इक्वल 20, ये क्या है, अपर केस है। ओके। इस प्रकार के ये केस सेंसिटिव वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कि आपके जो सब स्मॉल लेटर्स होते होते हैं उन्हें कहते हैं लोअर केस, एक कैपिटल और बाकी सब स्मॉल होते हैं उसे कहते हैं कैपिटलाइज वर्ड, और जो टोटल कैपिटल्स होते हैं उन्हें कहते हैं अपर केस। तो स्टूडेंट अब आज आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन में कमेंट्स कैसे यूज करते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, और केस सेंसिटिव क्या होते हैं। ओके।